हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6D के प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों का हल। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न संख्या 11 को हल करने से पहले हम एक चित्र को बना लेंगे, जिसमें एक त्रिभुज है ए बी सी और इसमें दिया है इसके भुजा ए बी और ये बी सी और ये भुजा ए सी का मध्य बिंदु जो है, ये मध्य बिंदु हम रखते हैं। ये बी सी का मध्य बिंदु, ये ए सी का मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु जो है डी, ई और एफ है। अब इसे हम मिला लेते हैं। इसको मिलाने पर हमारा त्रिभुज बन जाता है डी ई एफ। तो हमें ये ज्ञात करना है त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, जो इसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी, बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी ई तथा एफ है। इसमें ये डी ई एफ जो है ए बी, बी सी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी, बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी ई तथा एफ है। यहाँ पर ये जो बिंदु दिया है, ये सब डी ई एफ इसके भुजा का मध्य बिंदु है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है, इस प्रश्न में दिया गया है। तो हम मध्य बिंदु के प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये डी ई जो है यह ए सी के समांतर भी है और ये डी ई ए सी का आधा भी होगा। तो लिखेंगे, इसलिए डी ई समांतर ए सी तथा
डी ई बराबर हाफ ए सी, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार ये जो ई एफ है ये ए बी के समांतर होगा और ये ए बी का आधा भी होगा। तो लिखेंगे ई एफ समांतर ए बी तथा ई एफ बराबर हाफ ए बी, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। उसी प्रकार ये जो डी एफ है, डी एफ समांतर बी सी तथा डी एफ बराबर हाफ बी सी के, इसे समीकरण 3 मानेंगे। चूंकि हमारा एक प्रमेय होता है, उस प्रमेय को हम यहां पर लिख लेते हैं। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। प्रमेय आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक प्रमेय नहीं लिखेंगे तब तक सवाल पूर्ण रूप से सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये जितनी भी भुजा हैं, ये जो डी ई है यह ए सी के समांतर और आधी होगी, और ये ई एफ है यह ए बी के समांतर और आधा होगा, और ये डी एफ जो है ये बी सी के समांतर और आधा होगा। अब यहाँ पर समीकरण 1, 2 और 3 से अगर हम देखें तो ये ए डी ई एफ ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और यहाँ पर ये बी ई एफ डी ये भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है और आधी है। तो ये डी ई जो है ए एफ के बराबर भी होगा और समांतर भी होगा। उसी प्रकार ये ई एफ जो है ये ए डी के बराबर और समांतर होगा। तो इसलिए ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज बनेगा। उसी प्रकार ये वाला जो भुजा है डी एफ जो है ये बी ई के बराबर और समांतर होगा। इस प्रकार से ये आपस में बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे, और ये जो ई एफ है यह बी डी के बराबर और समांतर होगा। तो इसलिए ये बी ई एफ टी भी ये समांतर चतुर्भुज होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, अगर तीनों समीकरण से हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी ई एफ तथा बी ई एफ डी समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हो गया, हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। अब यहाँ पर चित्र को एक बार और देखते हैं। यहाँ पर ए डी ई एफ ये दोनों क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए इसका ये कोण ए जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और समांतर चतुर्भुज डी ई एफ ये बी ई एफ डी में देखा जाए तो इसमें जो ये कोण बी जो है इस एफ के सम्मुख कोण है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण डी ई एफ बराबर कोण ए तथा कोण
DFE बराबर कोण B। क्यों? इसका भी हम प्रमेय लिख दें। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में यहाँ पे है क्या, लिखें त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में कोण DEF बराबर कोण A तथा कोण DFE बराबर कोण B। ये क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। अभी को हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो इस दोनों त्रिभुज के दो कोण हमें बराबर मिल गए, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज CAB। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। किससे? AA समरूपता प्रमेय से। कोण कोण को समरूपता प्रमेय से ये समरूप हो गए। तो जब ये समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा के वर्ग का अनुपात जो है इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CAB बराबर। अब इसके संगत भुजा की हम बात कर लें। संगत भुजा इसमें बनेगा क्या, इसमें जो है ये DE भुजा जो है CA के संगत होगा। तो यहाँ पर DEF, ये त्रिभुज DEF की भुजा क्या हम लिखेंगे, DE का स्क्वायर बटे ये CA का स्क्वायर। आपको प्रमेय तो पता होगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं एक संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर आप लोग लिखना चाहते हैं तो प्रमेय को लिख सकते हैं, लिख देंगे तो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करें, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CAB को हम ABC भी लिख सकते हैं, बराबर ये DE का स्क्वायर बटे ये CA का स्क्वायर को हम AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम DE के जगह पर रखेंगे क्या, यहाँ पर जो समीकरण हम बनाए हैं उस पर आते हैं। यहाँ पर DE के जगह पर हम हाफ AC लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर DE के जगह पर लिख लेते हैं, DE के जगह पर हाफ AC का होल स्क्वायर और बटे ये AC का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो 1/2 का वर्ग जो है 1/4 होगा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/4। इसे हम लिख सकते हैं बराबर 1/4। तो इसमें जो है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4, ये आंसर हो गया। आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC
यदि त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BEC समरूप हैं जहां बिंदु E विकर्णों का कटान बिंदु है, सिद्ध कीजिए AD बराबर BC। इस प्रश्न में जो है ये प्रश्न संख्या 12, एक समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से हम समलंब चतुर्भुज को बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का एक युग्म जो होता है समांतर होता है। इसे हम मान लें ये ABCD है, जिसमें ये AB जो है DC के समांतर है, इस प्रश्न में दिया है। और कह क्या रहा है, इसके विकर्णों का कटान बिंदु जो है E है। तो इसके विकर्ण को हम मिला लेते हैं, A को C से मिला लेते हैं और ये B को D से मिला लेते हैं। तो ये दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को काट रहे हैं, ये बिंदु E है। अब इस प्रश्न में जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है समलंब ABCD में, इसमें दिया क्या है, ये AB जो है ये DC के समांतर है। यहाँ पर लिख लें AB समांतर DC। और क्या दिया है इसमें, त्रिभुज AED समरूप त्रिभुज BEC। इसमें ये जो त्रिभुज है AED और ये BEC जो है आपस में समरूप हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा है कि ये AD समांतर BC, ये बराबर BC, ये जो AD है ये BC के बराबर है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। लिखेंगे इसका उपपत्ति। यहाँ पर समलंब ABCD में, यहाँ पर जो ABCD ये समलंब चतुर्भुज है, इसमें AB समांतर DC ये क्या है, दिया है, इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए यहाँ पर ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज BAC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BAC, ये दोनों बराबर होगा। चूंकि देखिए एक हमारा प्रमेय होता है, इस प्रमेय को हम लिख लेते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। यहाँ पर ये चित्र में ये AB जो है ये DC के समांतर है। और देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC दोनों त्रिभुज का आधार AB है। ये AB जो है दोनों त्रिभुज का आधार है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज ABD और BAC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए
ये त्रिभुज ए बी ई, ये जो एरिया है इस दोनों त्रिभुज में स्थित है। तो हम इस दोनों पक्षों में एरिया ऑफ ए बी ई को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई घटाने पर। तो यहाँ पर ये जो दोनों पक्ष है इन दोनों में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई हम घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए सी। ये वाला इसमें से भी हम घटाएंगे माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई, दोनों साइड से घटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एरिया ऑफ ए बी डी में से एरिया ऑफ ए बी ई जब घटेगा तो हमें मिलेगा क्या, ये एरिया ऑफ ए ई डी, और क्या मिलेगा बराबर एरिया ऑफ बी ई सी। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखें एरिया ऑफ ए ई डी बराबर एरिया ऑफ बी ई सी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ, ये लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ये क्या है इस प्रश्न में दिया है, यहाँ पर इस प्रश्न में दिया है। ये देखिए एरिया त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो इसकी संगत भुजा हम क्या लेंगे, ये ए डी लेंगे और ये बी सी लेंगे। तो त्रिभुज ए ई डी में हम क्या लेते हैं, ए डी। तो ये ए डी पर स्क्वायर बटे ये बी सी पर स्क्वायर। आप अगर लिखना चाहते हैं तो प्रमेय को यहाँ पे लिख दें, ऐसा करने से बेहतर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करें, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी, इसके जगह पे हम एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ लिखें एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी बटे ये एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई सी बराबर ए डी पर स्क्वायर बटे बी सी पर स्क्वायर। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 से। अब इसको हम काट देंगे, ये हमारा एक बार में कट जाएगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बराबर 1। तो 1 बराबर ये ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अब इसमें हम तिर्यक गुणा कर दें। यहाँ पर एक हम गलती कर दिए हैं, ये ए सी स्क्वायर नहीं है, ये ए डी स्क्वायर है, जिसे हम ए डी स्क्वायर बना लेते हैं। अब इसमें तिरछा हम गुणा करेंगे तो ये ए डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर का गुणा 1 में, तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए डी पर भी स्क्वायर है और बी सी पर भी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हम हटा देंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए डी बराबर बी सी। इसी को हमें सिद्ध करना था।
अब हम 13वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का चित्र दिया है ABCD। तो इसमें जो AB है ये DC के समांतर हैं और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें ये AB जो है ये 2CD के बराबर है। हमें AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ये प्रश्न संख्या 13। तो सबसे पहले इसके चित्र को हम बना लें। यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज है। ABCD, इसके विकर्ण जो हैं ये BD और AC एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम इस प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC। ये जो AB है ये DC के समांतर है। और क्या है, AB बराबर 2CD। ये जो AB है यह 2CD के बराबर है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज COD। ये दोनों त्रिभुज जो हैं इसके क्षेत्रफलों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर उपपत्ति लिखेंगे, इसको हल करते हैं। समलंब ABCD में AB समांतर DC ये जो है दिया है, इस प्रश्न में दिया है। इसलिए इसमें जो है ये कोण जो है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं। तो लिखेंगे इसलिए कोण ABD बराबर कोण CDB तथा कोण BAC बराबर कोण DCA। ये दो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसे हम लिख सकते हैं, या ये कोण ABD, ये जो कोण ABD है इसको हम कोण ABO तक लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोण CDD है, इसको कोण CDO तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें, या कोण ABO बराबर कोण CDO
तथा कोण BAO बराबर कोण DCO, इसे हम समीकरण 1 मान लें। अब हमें त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं हमें मिल क्या गया, कोण AOB, ये जो ABO ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। कोण ABO बराबर कोण CDO तथा कोण BAO बराबर कोण DCO, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। किससे? समीकरण 1 से। तो जब दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किससे? AA समरूपता प्रमेय से। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो हमें इसमें कौन सी भुजा लेना है? ये AB लेना है और यहाँ पर ये CD लेना है। तो आप लिखें AB स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। अब यहाँ पर हम AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं? AB के जगह पर लिखेंगे 2CD का होल स्क्वायर बटे CD स्क्वायर। चूँकि इस प्रश्न में दिया है, यहाँ पर ये दिया है AB बराबर 2CD, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB बराबर 2CD। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो 2CD का जब वर्ग करेंगे तो ये 4CD स्क्वायर बटे CD स्क्वायर, ये CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या? 4/1 मिलेगा, जिसे हम लिख सकते हैं 4/1। ये जो है आंसर हो गया। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4/1 है। अब हम इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं, जिसमें दिया है त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E भुजा AB तथा AC के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 14 जो है इसमें चित्र दिया है। इस प्रकार से त्रिभुज है, जो ABC है। इसमें भुजा AB जो है और AC, इसका मध्य बिंदु D और E है। ये D, ये E है। इन दोनों को मिला लेते हैं। मिला लिए तो हमें ये सिद्ध करना है ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब यहाँ पर लिखें दिया है, इस प्रश्न में दिया क्या है? त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। ये इस प्रश्न में दिया है। हमें सिद्ध करना है
त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब हम यहाँ से हल करते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, यह इस प्रश्न में दिया है। तब जब ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये जो DE है यह BC के समांतर होगी। तो आप लिख लें, इसलिए DE समांतर BC। चूंकि प्रमेय हमारा होता है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पर देखिए, इस चित्र में जब ये DE जो है BC के समांतर हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण बन रहे हैं। तो लिखेंगे, इसलिए कोण ADE बराबर कोण B तथा कोण AED बराबर कोण C। क्यों? चूंकि संगत कोण हैं, ये जो है संगत कोण है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ADE और ABC, दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं हमें मिला क्या, कोण ADE बराबर कोण ABC। ये जो कोण B है इसको हम पूरा लिखेंगे कोण ABC, और कोण AED को हम लिखेंगे कोण AED बराबर कोण ACB। तो लिखें यहाँ पे, और कोण AED बराबर कोण ACB। ये क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। अभी को हमने इसको सिद्ध किया है। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किससे, AA समरूपता प्रमेय से। इसी को हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। अब इस प्रश्नावली के हम लास्ट प्रश्न पर आते हैं, जो दिया है, दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। यहाँ पर ये चित्र दिया है, तो सबसे पहले इस चित्र को हम बनाएंगे। ये प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर एक हमारा समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार से इसमें एक ही आधार है। ये आधार जो है बी सी है। तो इसी आधार पर एक हमारा त्रिभुज ये ए बी सी बना है और इसी आधार से ये त्रिभुज डी बी सी भी बना है। और यहाँ पर ये जो ए डी है, यह बी सी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। तो हम यहाँ पे लिखें, दिया है, इसमें दिया क्या है प्रश्न में, आधार बी सी पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। इसी को हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना, वो रचना हमें क्या करना है, यहाँ पर बिंदु ओ से ये बी सी पर एक लंब खींच देंगे और यहाँ डी से इस बी सी पर एक लंब खींच देते हैं। तो ये जो है हमारा बिंदु यल हो गया और ये जो है यम हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए यल लंब बी सी तथा डी एम लंब बी सी खींचा। अब हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ए एल ओ तथा त्रिभुज डी एम ओ में, यहाँ पर ये जो त्रिभुज ए एल ओ और डी एम ओ है, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं क्या है, एंगल ए ओ यल बराबर एंगल डी ओ एम। ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर होंगे। एंगल डी ओ एम ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और क्या है, एंगल ए एल ओ बराबर एंगल डी एम ओ। ये दोनों कोण जो हैं आपस में बराबर होंगे, चूँकि यहाँ पर ए एल लंब बी सी तथा डी एम लंब बी सी। तो जब दोनों लंब हैं तो ये 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, तो इसलिए आपस में बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए एल ओ समरूप त्रिभुज डी एम
ओ, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे ए समरूपता प्रमेय से। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी ये जो AL जो है ये DM के संगत होगा और ये AO जो है DO के संगत होगा। तो लिखेंगे इसलिए AL बटे DM बराबर AO बटे DO। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। चूंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पर प्रमेय लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। तो आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा, जो कि होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में इसमें जो है त्रिभुज ABC में इसमें आधार BC दिया है और ऊंचाई क्या है AL, और इसमें त्रिभुज DBC में भी आधार BC है और इसकी ऊंचाई क्या है DM। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे आधार के जगह पर BC और त्रिभुज ABC में ऊंचाई के जगह पर AL बटे 1/2 गुणे आधार के जगह BC गुणे त्रिभुज DBC में ऊंचाई के जगह पर DM। तो 1/2 से 1/2 कटेगा और BC से BC कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा क्या हमें, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AL बटे DM। ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AL बटे DM के जगह पर हम AO बटे DO लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे AO बटे DO। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO, जो कि हमें यहाँ पर सिद्ध होकर के प्राप्त हो गया। इसे हम सिद्ध कर लिए।